वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआएं कबूलियत तक पहुंचाएं। सहारा दरूद कर लें, बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। अल्लाह इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सकता। मुहर्रम का चांद आसमान पे तलू हो के हुसैन की फतह का पैगाम दे चुका। मुहर्रम का चांद अपनी मुकम्मल नूरानियत के साथ ये पैगाम लेके तलू हो गया है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। ये मुहर्रम का चांद नहीं थी, ये हुसैन की फतह का ऐलान है। हुसैन के आशिक हुसैन के घर की तरफ दीवाना वार निकल पड़े। हुसैन अलैहिस्सलाम के घरों के दरवाजे अपने आशिकों के लिए खोल दिए गए। शिया सुन्नी मसालक की कैद से निकल के, मजहबों की तफरीक निकल के हुसैन इब्ने अली को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुसैन के घर आ गए। अल्लाह की कायनात में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, चर्च में नहीं। ईसाई इबादत के लिए चर्च में आता है, मस्जिद में नहीं। हिंदू मंदिर में आता है, मस्जिद में नहीं आता। वहदगर हुसैन इब्ने अली का है, यहां हिंदू भी आ जाता है, यहां सिख भी आ जाता है, यहां ईसाई भी आ जाता है। क्योंकि यहां लोग मजहब देख के नहीं आते, उन्हें पता है कि हमारे मजहब का नाम हुसैन है। मैं बड़ा कीमती जुमला देने लगा हूं, हुसैन फिरके का नाम नहीं, हुसैन नजरिए का नाम है। हुसैन इब्ने अली ने कुछ इस अंदाज से फतह किया है। ये कायनात आदम व आलम का वाहद फातेह है, जिसने जिस्म फतह नहीं किए, ज़हन फतह कर लिए। इसने सिर्फ जिस्मों पे राज नहीं किया, इसने ज़हनों पे फतह हासिल की। हुसैन इब्ने अली ने खित्तों पे हुक्मरानी नहीं की, अल्लाह की मुमलकत पे हुक्मरानी की। और यह हुसैन की बादशाहत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के घर हैं। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। अल्लाह की कायनात में किसी बड़े से बड़े बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन इब्ने अली के घर हैं। पूरी कायनात में कोई सखी इतना खाना नहीं खिलाता जितना हुसैन खिलाता है। अल्लाह की कायनात में कोई करीम इतना पानी नहीं पिलाता जितना हुसैन इब्ने अली पिलाता है। सतर अगली है, आपके दिलों से गुजरती हुई आपकी रूहों को ठंडक महसूस कराएगी। पूरी कायनात में किसी के इतने नौकर नहीं जितने हुसैन के नौकर। अल्लाह की कायनात में वह बादशाह हुसैन इब्ने अली है जिसके नौकरों की तादाद लामहदूद है। हुसैन के नौकर हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, इश्क करते हैं। हमें हुसैन से मोहब्बत नहीं, हमें हुसैन से इश्क है। मोहब्बत और होती है, इश्क और होता है। मोहब्बत का पैमाना क्या है? हमें नबियों से मोहब्बत है, हुसैन से इश्क है। हमें अंबिया से मोहब्बत है, हुसैन से इश्क है। अगर कोई कहेगा नबियों की मोहब्बत और हुसैन के इश्क में फर्क क्या है, इससे बेहतर जुमला मेरी खताबत में है ही नहीं। हमने इसी मुहर्रम से पिछले महीने में एक नबी से मोहब्बत का इजहार किया था। नाम उसका इब्राहिम है, लक़ब उसका खलीलुल्लाह है। मुसलमानों के पास एक दिन आता है दुनिया को बताने के लिए कि हम इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं। उस दिन मुसलमान जानवर ज़िबा करते हैं, बकरों की छतरों की गर्दनों पर छुरियां चलाते हैं ताकि दुनिया को पता चले हमें इब्राहिम से मोहब्बत है, हमें इब्राहिम से मोहब्बत है, हमें इब्राहिम से मोहब्बत है, हमें इब्राहिम से मोहब्बत है। इब्राहिम और हुसैन में इतना फर्क है। जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन।
मोमिनीन तशरीफ रखे। 2-4 रोज से हमारा इलाका है गुजरांवाला का, जंडियाला बाग वाला, वहां पे हमारे ब्रादर हैं, उनकी शक्लें मेरे सामने नहीं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो अपनी रिश्तों पे आ जाए बेटा। ये देवबंद मसलक से किबला मोहतरम अल्लामा आसफ रजा अलवी साहब की तकारीर को सुन के उनके मौजूआत से मुस्तफीद होके जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए कायल हुए हैं। और आज आप सबके सामने बारगाह दर सज्जाद में कलमा वलायत अली वलीउल्लाह का इकरार भी करेंगे और कलमा अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह औलादिल मासूमीना हुज्जतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व औलादिल मासूमीना हुज्जतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जमाने को अब भी बताएं कि हुसैन जी चुका है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह व औलादिल मासूमीना हुज्जतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन मासूमीना हुज्जतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली वलीउल्लाह नारे हैदरी। हुर बनाने का हुनर सिर्फ हुसैन जानता। ये इमाम बारगाह नहीं है, ये हुसैन का कारखाना है। सतरगांव अगर गुजरांवाला वसूल करे, लोगों ने समझा कि करबला सहरा है, करबला रेगिस्तान है, करबला मैदान है, करबला जंगल है, तुम्हारे से बहुत ऊंची है करबला। करबला कारखाना है, हुसैन इंसान साज कारीगर है और अल्लाह की कायनात का वाहिद कारीगर हुसैन है। इस ऐसा सांचा है, ये इंसान डालता है, अलैहिस्सलाम निकालता। आज भी भटके हुए हुर को अगर कोई बुलाता है उसे हुसैन कहते। लब्बैक या हुसैन। ये कायनात के वाहिद बादशाह हुसैन के पास हुनर है, वरना इतनी जल्दी किसी को जहन्नम के दरवाजे से लाके जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देना, ये सिर्फ कमाल हुसैन का। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा, ये इमाम बारगाह नहीं है, हुसैन की कश्ती है। ये हुसैन की नजात की कश्ती है, इसे बारगाह ना समझा करो, इसे मजमा ना समझा करो। ये हुसैन की नजात की कश्ती है, ये सफीना हुसैन है, ये हुसैन की नजात की कश्ती
बनाई है, जहनों से ऊपर फिक्र देने लगा हो। नूह ने भी नजात की कश्ती बनाई है, हुसैन ने भी नजात की कश्ती बनाई है, लेकिन नूह और हुसैन में फर्क है। जो कोहे जूदी पे जाके सवारियां उतार दे उसे नूह कहते हैं, जो जन्नत के अंदर जाके सवारियां उतारे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जन्नत के अंदर जाकर ये कलमा हक यूं ही फैलता रहे। अल्लाह इन नौजवानों को अकीदे पे सलामत रखे। मेरा मालिक इनकी ये कावश, ये कोशिश जनाब सैयदा अपनी बारगाह में यकीनन कबूल फरमा चुके, मजीद कबूल फरमाए। ये है मजहब की हकानियत, ये है हक की रोशनी। हुसैन के पास ये हुनर है। मैंने जुमला पढ़ा कि हुसैन के इतने नौकर हैं, पूरी कायनात में किसी के इतने नौकर। जमाने ने समझा कि शायद हुसैन एक जात का नाम है, हुसैन नजरिया है। हुसैन इतना बड़ा नजरिया है कि वलीद ने कहा हुसैन बैयत चाहते हैं आपसे। हुसैन ने कहा उससे कह दे नहीं। लफ्ज सुनना, आज हुसैन पढ़ूंगा, हुसैन इब्न अली का करम पढ़ने लगा। उसने कहा वलीद चाहता है, यजीद चाहता है कि आप बैयत करें। हुसैन ने कहा नहीं। उसने कहा क्यों नहीं? हुसैन ने कितना खूबसूरत जुमला, इतना बड़ा जुमला इतना छोटा करके पढ़ा। हुसैन ने कहा उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन अकेले नहीं, जब मेरे बादशाह ने कह दिया है कि मुझ जैसा, इसका मतलब हुसैन जैसे कई और भी थे। और जब उससे कह दिया ना कि तुझ जैसे की, भी वो भी अकेला नहीं, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। तो हुसैन फिर क्या चाहते हैं? जवाब फरमाया नहीं। इरफानी मजलिस हो गई तो इसरी जुमला देने लगा। हुसैन इब्न ने कहा नहीं। वलीद ने कहा यजीद को एक हुसैन कह रहा है नहीं, इतने हां कह रहे हैं, एक नहीं को क्या होगा? हुसैन इब्न अली 26 रजब को दरबार से निकले। हुसैन ने दरबार से निकलते ही अपनी नहीं अपने खानदान के लोगों को दी। माहौल ऐसा बन गया तो इसलिए यूं किया। हुसैन के खानदान वालों हुसैन की नहीं में हुसैन का साथ नहीं 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 ज्यादा हो गए। 28 रजब को वतन छोड़ा, 2 मुहर्रम तक करबला आते आते हुसैन की नहीं 72 लोगों ने खरीद ली। जमाने ने समझा कि शायद हुसैन लश्कर लेके जा रहे थे। लश्कर नहीं, हुसैन लड़ने वाले लोग इकट्ठे नहीं कर रहे थे, नहीं वाले लोग इकट्ठे कर रहे थे। हुसैन को लश्कर नहीं चाहिए था, लश्कर चाहिए होता तो लश्करों का कानून है जवान लेके जाओ। हुसैन 90 साल का बूढ़ा लेके जा, हुसैन तीर अंदाज नहीं लेके जा रहा थे, तलवार बाज नहीं लेके जा रहे थे, नेजा फेंकने वाले नहीं, हुसैन नहीं वाले लोग ले रहे थे। हुसैन ने नहीं वाले लोग कहां से इकट्ठे किए? कोई इस कबीले से उठाया, कोई उस कबीले से उठाया, कोई उस कबीले से उठाया। 72 नहीं हुसैन ने इकट्ठी की। इस अंदाज से, इस रंग से करबला सुनना। हुसैन ने करबला में जाके अपनी नहीं सजाई, सदर की दाद देने लगा। हुसैन ने अपनी नहीं सजा के यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा तूने मुझसे बैत मांगी थी, मैं तो मोहम्मद का बेटा हूं, अली का बेटा हूं, मेरी रगों में अली का खून है, मुझे बतूल ने गोद में पाला है, तुझ में जुर्रत है इन 72 से बैत मांग के दिखा। अगर तुझ में ताकत है इनमें से, हुसैन का तुझ में जुर्रत है, जौन से बैत मांग। ये है मेरी नहीं। पहले सिर्फ हुसैन की नहीं थी। हुसैन ऐसा मजाज शनास है, हुसैन ने 72 ऐसे हुसैन मजाज कर लिए। अब मैं क्या कहूं, मैं बड़ी खतरनाक मोड़ पे खड़ा हूं, मैं तुम्हें हुसैन मजाज कैसे समझाऊं। एक मिसाल दूंगा, इससे
ज्यादा मैं वाज़ा नहीं कर सकूंगा। थोड़ी देर के लिए लोहे को मकनातीस के साथ जोड़ के रखो, थोड़ी देर लोहा भी मकनातीस हो जाता है, उसमें मकनातीसियत आ जाती है। ये थोड़ी देर हुसैन के साथ रहे थे, हुसैन ने इन्हें हुसैन मजाज कर लिया। हुसैन नहीं बने, आप चुप हैं, हुसैन मजाज बने तो अलैहिस्सलाम बने। ये हुसैन मजाज बन गए। हुसैन ने इन्हें करबला में बिठाया, 72 लोगों ने कहा नहीं। अकेली नहीं हुसैन की थी, 72 ने नहीं कह दिया। यजीद ने कहा सिर्फ 72 लोग हैं, छोड़ देंगे नहीं, इन्हें प्यासा रखो, ये नहीं छोड़ देंगे। अब हुसैन ने अपना इश्क आजमाया, हुसैन ने इन्हें बहते दरिया पे प्यासा रखा। काश कोई बंदा लफ्जों का ताक़ुब करे। सिर्फ प्यासा नहीं, बहते दरिया पे प्यासा। मुझे प्यास लगी हो, पानी ना हो, फिर प्यासा रहूं, ये और है। सामने पानी, फिर प्यासा रहूं। हुसैन के नौकरों की पानी पे कुदरत थी, चाहते पानी ले लेते, नहीं लिया, क्योंकि नहीं का इम्तिहान था। ये बहते दरिया पे प्यासे बैठे थे, ये दरिया को देख भी नहीं रहे थे। दरिया मौजे मार मार के, बिफर बिफर के इन्हें बुला रहा था, ये दरिया को मुंह ही नहीं लगा रहे थे। सतर बड़ी कीमती सतर, बजाय इनके होंठ खुश्क होने के, दरिया शर्मिंदगी से सूख गया। बजाय ये कि इनके होंठ खुश्क होते, दरिया शर्मिंदगी से सूख गया। ये प्यासे हैं और ये मेरी तरफ मतवज्जे नहीं हो रहे। ये बहते दरिया पे प्यासे थे, इन्होंने पानी देखा। मुझे बादशाह हुसैन की कसम, अल्म अब्बास की कसम, किसी किताब में लिखा कि पानी तो बंद यजीदियों ने किया था, इन्होंने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। मुझे कोई एक रवायत ऐसी दिखाओ, इन्होंने जाके हुसैन से कहा चल वो नहीं देते तू दे दे। इन्होंने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। ये बहते दरिया पे प्यासे थे, इन्हें पता था हुसैन हमारी नहीं आजमा रहा। मैं गुजरात की तारीखी इस्तेमाल में कह रहा हूं, कायनात का सबसे मुश्किल काम नहीं कहना है। हां कहने वाले लाखों होते हैं, नहीं कहने वाले थोड़े होते हैं, जो अड़ जाए कि नहीं। अब हुसैन ने कहा देखता हूं ये कितनी देर नहीं पे पक्के। मौजू नहीं था, बात चली है इन बच्चों की वजह से। मैं बताने लगा हूं कि नहीं में कितनी ताकत होती है। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि ये नहीं मेरी है, और ये हुसैन की अपनी नहीं, हुसैन ने अल्लाह से खरीदी थी। तौहीद का जेवर था, ला नहीं कोई सिवाय अल्लाह के। हुसैन ने अल्लाह से अल्लाह वाली नहीं खरीदी, हुसैन ने अपने पास रखी, अपने नौकरों को दी। हुसैन ने कहा ये नहीं संभालो। बहता दरिया, इन्होंने कहा नहीं। भूख आ गई, इन्होंने कहा नहीं। इनके होंठ खुश्क हो रहे थे, नहीं। आंखें डूब रही थी, नहीं। 9 मुहर्रम का दिन आ गया, लश्कर उतर रहे, तलवारों का शोर, घोड़ों के टापों की आवाज, मौत का रक्स, ये फिर भी नहीं पे। हुसैन इनकी हाथ बाजू हिला हिला के कह रहे थे कल मौत है, क्या ख्याल है? नहीं। पानी ले दूं? नहीं। उधर से यजीदियत इम्तिहान ले रही है, बार बार आजमा रही है। इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा है कि हुसैन के नौकर हुसैन की नहीं को छोड़ दे। अगर इन्होंने नहीं को ना छोड़ा तो ये तो कायनात में सबसे ऊपर चले जाएंगे। ये अपनी नहीं को छोड़ ही नहीं रहे थे। 7 मुहर्रम गुजर गई, 8 मुहर्रम गुजर गई, 9 मुहर्रम गुजर गई, इधर शब अशूर आई। हुसैन का देखो तो सही ये किस सोच में बैठे।
हुसैन एक खेमे में लेके गया, दरवाजा बंद करके चिराग बुझा के हुसैन का जन्नत तुम चले जाओगे? इन्होंने कहा नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, हुसैन का जन्नत ले लो। उन्होंने नहीं। ये अल्लाह की कायनात में वाहिद लोग थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं गए। मेरे सामने हजारों मिसालें जन्नत में खरीद लिए बंदे। हुसैन ने सामने जन्नत खड़ी की। सतर बड़ी कीमती है, मुझे गुजरावाला जितना हक बनता उतना देना। जन्नत ललचाती हुई नजरों से हुसैन के नौकरों को देख रहे। हर एक की कोशिश होती है मुझे जन्नत मिल जाए, जन्नत की कोशिश थी मुझे हुसैन के नौकर मिल जाए। हुसैन के नौकरों ने फिर भी जन्नत को न देखा। नहीं नहीं नहीं। हुसैन ने कहा अब ये नहीं, तैयार हो गई। बस लफ्जों के साथ सफर करना। हुसैन ने 10 मुहर्रम को इनकी नहीं साबित करने लगा हूं, इनकी नहीं के लिए मुझे मजमून और मौजू बदलना पड़ा। हुसैन ने 10 मुहर्रम की सुबह ये 72 ईंटें रखी। ये 72 लोग नहीं थे, ये 72 ईंटें थी। इस पे हुसैन ने इस्लाम की दीवार खड़ी करनी थी। हुसैन ने बुनियाद में अपनी नहीं रखी ताकि इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो। ये ऊपर से जाके हां हो भी जाए, नीचे से नहीं हो। हुसैन ने यूं इस्लाम की इमारत खड़ी की। हुसैन ने अपनी नहीं के ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी की। 10 मुहर्रम की शाम हुई। उन्होंने कहा 26 रजब को एक नहीं थी, फिर 28 रजब को कई हिस्सों में हो गई, 10 मुहर्रम के 72 हिस्सों में हुई। उन्होंने कहा हम 9 लाख का लश्कर लाके 72 हुसैन की नहीं खत्म करती। अब क़यामत तक कोई भी नहीं कहेगा, अब कोई भी नहीं कहेगा, अब हर कोई हां कहेगा। हमने हुसैन की नहीं असरे अशूरा मिटा दी है। इधर असरे अशूर आई, इधर हुसैन का सजदा आया। हुसैन ने 10 मुहर्रम को करबला की रेत उठाई। हुसैन ने पूरी कायनात में बिखेरी। हुसैन ने कहा जाओ मेरे नौकरों, जाओ मेरे मातमियों, मैंने नहीं तुम्हें खैरात में दे दी, मैंने नहीं तुम्हें सदके में दे दी, मैंने नहीं तुम्हें खैरात में दे दी, मैंने अपनी नहीं का मालिक तुम्हें बना दिया। अब वो नहीं तुम्हारे जिस्मों के अंदर है, वो नहीं तुम्हारी रूहों के अंदर है, वो नहीं तुम्हारे लहू के अंदर है, वो नहीं तुम्हारे बदन के अंदर है, वो नहीं इन 4 बच्चों के अंदर है। अगर गुजरावाला कहे कि मुझे वो नहीं निकाल के दिखा, फिर मैं जिक्र का मोश आजमाने लगा हो तो अपनी चुप आजमाना। हुसैन ने वो नहीं इन लोगों को कैसे दी है। आज हमें बंदे कहते हैं मजलिस में ना जाओ, हमें नहीं चाहेंगे, ना करो, नहीं करेंगे, ना मारो, नहीं मारेंगे, अली वलील्लाह ना पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। ये है नहीं वाले लोग, ये नहीं वाले लोग। ये है हुसैन की नहीं। हमें फख्र है, हम नहीं वाले हैं। हमसे नहीं हां कही जाता भाई, हमें मार दे, हमसे हां नहीं होती, हम नहीं वाले हैं। रसूल ने मक्के में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई नहीं। मक्के के मुशरिक इकट्ठे होकर आ गए। उन्होंने कहा हम तेरा मान लेते हैं, तू हमारे मान। फरमाया नहीं, मक्के के काफिरों ने कहा कि फिर ऐसा कर, अगर तूने हमारे मानने नहीं, फिर एक काम और कर दे, हम तेरा सच्चा मान लेते हैं, तू इन्हें बुरा ना कह। रसूल कहा नहीं, अच्छा ये कुफर का शुरू से प्रोग्राम है, हम तुम्हारा मान लेंगे।
तुम हमारे को बुरा ना कहो। रसूल ने कहा नहीं, ये इस्लाम की तहजीब ही नहीं है। इस्लाम में नहीं पहले है, हाँ बाद में। इनकार पहले है, इकरार बाद में है। मजमा चुप हो गया, तबर्रा पहले है, तवल्ला बाद में है। दुश्मन का इनकार पहले है, मोहब्बत का इजहार बाद में। ये हुसैन ने नहीं तो सदके में दी। अल्लाह इन बच्चों की नहीं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो ये नहीं कह के हुसैन के घर में आए, हुसैन की कश्ती पे सवार हो गए, हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए, मालिक ने कायम के लश्कर में शामिल फरमाए। मौजूए गुफ्तगू सरनामा कलाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18। सिर्फ आयत का आज तर्जमा पढ़ूंगा, तमहीद तशरी अगली मजलिसों में होगी। आयत का तर्जमा ही बड़ा खूबसूरत है। खुदा का शाहिदुल्लाह, अल्लाह गवाही देता है कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं। बंदे गवाही नहीं दे रहे, खुदा का शाहिद अल्लाह हो, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। खुदा कहता मैं खुद गवाही देता हूं, मैं गवाही अपनी खुद दे रहा हूं, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं। वल मलाइकतु, मेरे फरिश्ते भी यही गवाही दे रहे हैं। और वो साहिबान इल्म गवाही दे रहे हैं जो अदल पे खड़े हैं। ये मैंने मौजू इसलिए इसे सरनामा कलाम सरनामा गुफ्तगू बनाया है कि बंदों को बहुत बड़ी गलत फहमी है कि शायद हम फजाइल अली की आड़ में अकीदा तौहीद के मुनकर, जबकि होना यह चाहिए कि जितना अच्छा हम तौहीद पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह वाला होता ही वो है जो अली वाला हो, और अली वाला होता ही वो है जो अल्लाह वाला। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं। हम जब अलीयुन वलीउल्लाह कह देते हैं तो अब हमारे अकीदा तौहीद में किसी को शक होना चाहिए। हम अली अल्लाह नहीं कहते, हम अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। हमने दरमियान में वली रखा है, अली और अल्लाह के दरमियान वली है। बंदे हम पे एतराज फिर भी करते नहीं जी, आप मौजात पढ़ते हैं, आप फजाइल पढ़ते हैं, शायद आप अल्लाह को नहीं मानते। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, गुजरांवाला में मैं तड़प के तकलीफ के साथ ये जुमला कहने लगा हूं, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि दुनिया हम पे मुशरिक या इल्जाम ना लगाया करे, हमारे गले में फूलों के हार डाला करे कि हम अली के होते हुए अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, हम अली के होते हुए अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। नहीं, मजमे का उतना हाथ उठा नहीं जितना मुझे चाहिए था। अगला जुमला मैं पीर मोहसिन शरीफ आखिरी बंदे तक कहने लगा, दुनिया के पास अली जैसा एक भी होता लोग कब के मुशरिक हो जाते। दुनिया के पास अली जैसा एक भी होता बंदे कब के मुशरिक हो जाते। हमारे पास 12 अली है, हम फिर भी उसे सजदा कर रहे हैं। अलियों के होते हुए ये सारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय। एक सवाल आज पहली मजलिस में छोड़ के जाने लगा हूं, ये इनकार किन का किया है, किन के लिए कहा है कि सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कौन थे? बंदे कहते हैं ये इसलिए कि बुत अल्लाह नहीं, वो अल्लाह है। तो अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह बुतों की नफी में आया था, फिर आदम के दौर में कलमा क्या था? नहीं नहीं, बात तवज्जो से समझिए। अगर ये मक्के में आयत आई है कि बुतों की इनकी पूजा ना करो, सिर्फ अल्लाह को मबूद मानो, तो फिर आदम के दौर में कलमा क्या था? आदम के दौर में तो बुत थे ही नहीं। आदम के दौर में कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। फिर वो आदम के दौर में किन का इनकार हो रहा था? अल्लाह के सिवा
माबूद नहीं, ये बात तो मैं भी कहता हूं कि नहीं है, लेकिन अल्लाह के सिवा है कौन? कौन ऐसे हैं जिनमें वो कह रहा है कि सिर्फ इबादत मेरी करना? वो कौन है? वो बुद्ध है। तो कभी भी किसी छोटे के नक्श से किसी बड़े का कमाल साबित नहीं होता। मसलन अनपढ़ों में खड़ा होकर बंदा कहे मुझे अलावा पढ़ा लिखा कोई नहीं, तो जब पढ़े लिखे है ही कोई नहीं तो फिर तू अकेला ही पढ़ा लिखा है। अंगूठा छाप लोगों के दरमियान खड़ा होकर कोई बंदा कहे मुझसे साहिब इल्म कोई नहीं, तो उनमें तो कोई है ही नहीं। झूठों में अपने आप को सच्चा कहलवाना कोई सच्चाई नहीं, सच्चों में बैठ के सच्चा कहलवाना नहीं। मजमा नहीं समझा तो मैं एक और मिसाल दे देता हूं। औरतों के मजमे में बंदा खड़ा होकर मेरे सिवा मर्द ही कोई नहीं, मजा तो तब है हो भी सारे मर्द और फिर मोहम्मद कहे अली के सिवा कोई मर्द ही नहीं है। ला फतह इल्ला अली। कहां कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? बात फैलाऊंगा तो बात ज्यादा तूल पकड़ जाएगी। अगर इल्मी और अरफानी एतबार से पहुंच गया है तो बुतों के झुरमट में खड़े हो कि अल्लाह को माबूद ना बनाओ, मोहम्मद की हवेली में खड़े हो के फिर देखो कि अल्लाह मोहम्मदों के दरमियान आके कह रहा है कि मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं है। के दरमियान, मोहम्मदों के दरमियान ज़हरा हवेली में बैठ के अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं है। खुदा ने ये नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला कादिर, अल्लाह के सिवा कोई कादिर नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं। राज़िक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, माबूद कोई नहीं है। अकीदा पढ़ रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से अकीदा पढ़ रहा हूं, मुझे अपने अकीदे पे नाज है। मैं कहता हूं अल्लाह के अलावा राज़िक भी है, मालिक भी है, खालिक भी है, माबूद नहीं। अल्लाह सिर्फ कादिर नहीं, कादिर मुतलिक है। कादिर और कादिर मुतलक में क्या फर्क होता है? सजदे पे कादिर हो के फिर सजदा कर देना, इसे कादिर कहते हैं। पूरी कुदरत रख के फिर खुद को सजदा करवाना, इसे कादिर मुतलक कहते हैं। आले मोहम्मद के यहां कुदरत है, वो पूरी कुदरत रखते हैं, वो कादिर हैं। मैं आप हम भी कादर हैं। किस पे? मैं अपनी तकरीर पे कादर हूं, जब चाहूं रोक सकता हूं, जब चाहूं कर सकता हूं। परिंदा अपने उड़ने पे कादर है, मछली अपने तैरने पे कादर है, लेकिन ये वक्ती कादर है, कुल्ली कादर नहीं। ये वो कादर है जो कभी कादर है कभी आजज है। अली वो कादर है जो कभी आजज है ही नहीं, और अल्लाह कादर मुतलिक है। वो कादिर है जिसे कई कादिर झुकते हैं। हमारे सजदे पे वो गुरूर नहीं करता, हमारे सजदे पे वो नाज नहीं करता, वो गुरूर तब करता है जब उसे अली झुकता है। वो नाज तब करता है जब उसे मुस्तफा सजदा करता है। उसे अपनी किबरियाई पे गुरूर
होता है जब उसे हुसैन अल्लाह कहता। इस अल्लाह को बचाते हुए मां दरबार चली गई, बेटी बाजार चली गई। मेरा सलाम उन मातमियों पे जिन मुहर्रम का इस्तकबाल रोती हुई आंखों से किया। मुहर्रम रोने रुलाने का महीना है। तकरीर सिर्फ इसलिए की जाती है कि लोगों को पता चले जिनका मुसाहिब पढ़ना है इनका फजाइल कितना था, वरना अगर हमारे बस में हो तो सिर्फ पढ़ी ही मुसीबत चाहिए। ये मजमा नारे लगाने के लिए नहीं आया, ये रोने के लिए आया। आज पहली मुहर्रम है, आज के बाद ये सोच के मजलिस में आना कि तुम मजलिस में नहीं जा रहे, एक मां बैठी है जो बेटे का पुरसा लेने आई। तुम उस मां की बारगाह में जा रहे हो जिसकी हसरत है कि कोई हुसैन को रोए। ये कौम आज उसे रोने के लिए गई है जिसकी लाश पे उसकी सगी बहन रो नहीं सकी थी। यक मुहर्रम हुसैन के दुखों का इस्तकबाल उस मां के दुख से करते हैं जिसकी शहादत ना होती तो शायद करबला ना होती। किबला अज़हर सनसैदी साहब कहा करते थे, मां के दरवाजे की बची हुई आग बेटी के खैमे को लग गई। यह मुहर्रम है, यकीनन ये तैयारी के दिन है, लेकिन मैं दो दर्द पढ़ूंगा रसूल की बेटी के। शहादत मैं नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूं। मैं मजमे से गुजारिश करूंगा, मेरा मौला तुम्हें इतनी जिंदगी दे कि 12वें का ज़हूर देखो। जब 12वां आ जाए तो उसके कदमों में बैठ के अपने मालिक से कहना, मौला अपनी दादी की शहादत सुना। वो तुम्हें बताएगा कि नबी की बेटी जख्मी कितनी थी, रसूल की बेटी को कितने जख्म लगे थे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मैं शिया कौम का मातमी जंजीर सन हूं। अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूं, किसी जाकर ने आज तक सैयदा की शहादत नहीं पढ़ी, न किसी को आती है, न किताबों ने लिखी है, किसी ने लिखा ही नहीं है कि नबी की बेटी जख्मी कितनी थी। एक इशारा कर देता हो, इतनी जख्मी थी जितना शाम में सजाद जख्मी था, इतनी जख्मी थी जितना शाम के बाजार में हुसैन का बेटा जख्मी था। तो मातम नहीं कर सका, तो हाथ तैयार कर तेरे सीने पे आए तो हाय हुसैन कहे, तेरे आने का मकसद पूरा हो सके। तो मैं मिंबर से कोई जाकर बताता है नबी की बेटी का हाथ जख्मी था, कोई बताता है नबी की बेटी का बाजू जख्मी था, कोई बताता है नबी की बेटी का पहलू जख्मी था। तेरे एक आंसू के लिए मैं बावजू मिंबर पे खड़ा होके कसमें देने लगा हूं। मुझे गाजी के कटे हुए बाजुओं की कसम, मुझे असगर के सूखे हुए हलक की कसम, मुझे अली अकबर के जिगर की कसम, मुझे हुसैन की आखिरी सजदे की कसम। इतनी बड़ी कसमें खाई है तेरी सिर्फ एक हाय के लिए। सिर्फ हाथ बाजू पहलू जख्मी नहीं था, मोहम्मद की बेटी दरबार से घर आई है। बीबी का एक हाथ चेहरे पे था, बीबी का हाथ चेहरे पे देखा, शाम की मलका तड़प गई, रो कहती अम्मा हाथ उठा। नबी की बेटी ने हाथ उठाया, तू बर्दाश्त करना, पहला खून का कतरा जमीन पे आया। ज़ैनब रो के दी है अम्मा, तुझे बेटों के सामने दरबार में किसी ने मारा। सिर्फ हाथ जख्मी नहीं, बाजू जख्मी, पहलू जख्मी। हौसला हौसला हौसला। सैयदा घर वापस आई, हाथ चेहरे पे, सदा से माफी मांगे। शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, न दरबार पढ़ूंगा, न दरवाजा पढ़ूंगा, न मोहम्मद की बेटी का गिरना पढ़ूंगा, न मुसलमानों का घर में आना पढ़ूंगा। बच बच के मातमियों से छुपा छुपा के दर्द पढ़ने लगा हूं। जो दर्द छुपा के पढ़ूंगा उसमें मातम का हक अदा कर देना। मैं बार बार कसमें खा रहा हूं, मैंने जिंदगी या मोहम्मद की बेटी के फजाइल पढ़ने के लिए मांगी है, या नबी की बेटी के मुसाहिब पढ़ने के लिए मांगी है। हजारों मेरी जिंदगियां कुर्बान हो, मैं नबी की बेटी के न फजाइल पे पर्दा डाल सकता हूं, न मुसाहिब पे पर्दा डाल सकता हूं। तू हाय कहे, तू मातम करे, तू रो पड़े, तू या हुसैन कहे, मुझे गाजी के अलम की कसम है, सिर्फ मोहम्मद की बेटी का दरवाजा नहीं चला। मुसलमान बेलचे लेके नबी की बेटी की छत पे चले गए, उन्होंने मोहम्मद
मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी। रसूल की बेटी ने ततहीर वाली चादर खोली, कभी जैनब को छुपाए, कभी हसन को छुपाए, कभी हुसैन को छुपाए। रोक के दी जैनब याद रखना, जैसे मैंने तुझे आज बचाया है, शामे गरीबा जब खैमा को आग लग जाए, सैयदों के यतीम घर जख्मी, छत जख्मी, हाथ जख्मी, बाजू जख्मी, पहलू जख्मी। अगला दर्द पढ़ूं, छुपा के दर्द पढ़ रहा हूं। जितने सैयद बैठे माफ करना, माफी मांग के सैयदों से जुमला पढ़ने लगा हूं। अभी रेत में जख्मी पड़ी थी मोहम्मद की बेटी, जब मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली। के गले को देखना तो बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करना, तो काबू करना। नबी की बेटी दौड़ के हुजरे में गई, बाबे वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली पहनी, सीधी कब्र मोहम्मद की जानब दौड़ी। मदीने की मस्जिद नबी की दीवारें उठनी शुरू हुई। सलमान मोहम्मदी कहता है दीवारें इतनी उठ गई थी कि एक घोड़ा नीचे से गुजर सकता था। अली की आवाज आई, सलमान ज़हरा कहाँ है? आवाज आई, मोहम्मद की कब्र पे चली गई है। अली ने अपने गले की रस्सियां तोड़ी, अली कब्र मोहम्मद पे गए, ज़हरा ने सर से अमामा उतारा, बीबी ने सर